जय जय श्री राम। कल बहुत ही सुंदर कथाओं का वर्णन आपने श्रवण किया। अब जो है प्रियव्रत और उत्तानपाद जो दो भाई थे, स्वयंभु मनु के जो दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आपने कल सुनी, लेकिन प्रियव्रत की कथा में क्या है? प्रियव्रत ऐसे प्रतापी राजा थे जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्य को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, अंधकार नहीं आने दूंगा, प्रकाश ही बना रहे। इसलिए प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा की कि सूर्य को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो प्रियव्रत ने प्रतिज्ञा की तो सूर्य देव का रथ रुकवा दिया। प्रियव्रत के संकल्प से सूर्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तब प्रियव्रत ने सूर्यदेव से सामना किया और फिर आगे चल करके प्रियव्रत के एक पुत्र हुए जिनका नाम आग्नेन्द्र हुआ। आग्नेन्द्र के हुए ऋषभदेव, नाभि और नाभि के ऋषभदेव। आग्नेन्द्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम भरत। भरत भजन करने के लिए जाते हैं गंडकी नदी में, नेपाल में गंडकी नदी में भजन करते हैं। तो एक हिरणी गर्भवती थी, जल पीने के लिए आई। उसी समय सिंह ने दहाड़ लगाई। हिरणी उस नदी को पार करना चाहती है, लेकिन नदी में बीच धार में ही हिरणी डूबने लगती है और प्रसव पीड़ा के कारण हिरणी अपने बच्चे को जन्म देती है। उसी घाट पर भरत जी जल में खड़े होकर के भजन कर रहे थे। भरत जी ने देखा कि ये हिरणी का बच्चा है। हिरणी तो डूब गई और बच्चा को देखा, तो बच्चा को देखते ही भरत जी ने उसे उठा लिया। सोचा कि छोटा सा बच्चा है, इसका लालन पालन किया जाए। अगर इसका लालन पालन नहीं करते तो मर जाएगा, इसको जीवन दान देना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भरत जी ने सेवा की। यहां तक अच्छा किया जो कि भरत जी ने सेवा करके उसका लालन पालन करके जीवन दान दे दिया। लेकिन अब जो है भरत जी उनसे इतना प्रेम करते गए कि पूजा जो जप करने का जो समय था वो कम होता गया। हिरण्य के सेवा में जो है समय बढ़ता गया। भरत जी की सेवा वहां तक सार्थक थी जहां तक वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, तब तक तो सार्थक थी। अगर वो पैरों पे खड़ा हो गया तो उसे छोड़ करके अपना पुनः भजन करने में मन लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम होते होते ममता हो गई। हाँ, अब हिरण्य की सेवा में समय अधिक होता गया, भजन का समय कम होता गया। जैसे हिरण्य से ममता हुई तो अंत समय आया, अंत समय पर भी हिरण्य का ही ध्यान रहा। इसलिए कहते हैं जैसा जीवन में व्यवहार रहता है अंत समय पर वही याद आता है। इसलिए फिर अंत में अंतमति सो गति, अंत में जैसी अपनी मति होती है वैसी गति होती है। पुनः जब भरत जी का शरीर पूरा हुआ तो अगला जन्म हिरण्य का प्राप्त हुआ, क्योंकि हिरण्य की याद रही। हाँ, यहां तो भरत जी का इतना जीवन भजन पूजा पाठ में निकला, लेकिन फिर भी हिरण्य बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंत समय पर हिरण्य का ही रूप ध्यान था, हिरण्य की याद आई। हम तो हमेशा कुत्ताओं को या और भी ऐसे जिनको भगवान के पूजा पाठ में मन नहीं लगाएंगे, लेकिन घर में